नमस्कार प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में। आज हम आपके लिए NCERT पार्ट 16 क्लास 10th साइंस फिजिक्स के मस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आप कोई भी बोर्ड के अगर तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो आप सभी प्रश्न को ध्यान से देखेंगे कि किसका प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है, आप भी उत्तर सोचेंगे। और यह जो है आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो या कोई भी, यह जो है प्रश्न आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप ध्यान से देखेंगे। मेरा पहला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कैसा होता है, मनुष्य के चश्मे में किस तरह का लेंस पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है: उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, समतलोत्तल लेंस। तो इसका सही जवाब होगा निकट है, तो इसका सही जवाब होगा अवतल लेंस। अगर दूर रहता तो इसका सही जवाब होता उत्तल लेंस, लेकिन निकट है तो ध्यान रखेंगे अवतल, अगर दूर रहता तो ध्यान रखें उत्तल। प्रश्न संख्या 2 है, कहता है प्रश्न संख्या 2, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। यानी फोटोग्राफिक कैमरा हो और उसका अभिदृश्यक बोलता है कि उसका जो लेंस है आगे की तरफ जो रहता है, उस लेंस में कौन सा जो है फोटोग्राफी कैमरा में लेंस लगा रहता है? तो 4 ऑप्शन है: उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो यहाँ लेंस पाया जाता है, दर्पण नहीं, तो इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस। किसी भी कैमरा में आपको उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे। या मनुष्य के आँख पर पूछे कि मनुष्य की आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उसमें भी उसका भी जवाब होगा उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 3 है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो इसका 4 ऑप्शन है: उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो निकट दृष्टि है इसलिए अवतल लेंस इसका सही जवाब होगा। प्रश्न तो वही है, लेकिन थोड़ा पूछने का तरीका बदला हुआ है। तो निकट दृष्टि दोष है, निवारण कहता है कि उसको कैसे हम सही कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को निकट दोष से पीड़ित है तो कौन सा लेंस डॉक्टर उसको लिखेगा? तो इसका सही जवाब होगा अवतल लेंस। प्रश्न संख्या 4 है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र यानी मनुष्य के आँख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है: बेलनाकार लेंस, बाइफोकल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 5, मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए पर्दे का कार्य करता है। मनुष्य के जो आँख है उसमें कोई भी चीज़ को इमेज बनता है, इमेज प्रतिबिंब का मतलब फोटो बनता है उसके आँख पर। तो आँख पर जो फोटो बनता है वो पर्दे का कार्य कहाँ, किस पर का बनता है, किस पर्दा पर बनता है? तो 4 ऑप्शन है: कार्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो इसका सही जवाब होगा दृष्टिपटल। कभी कभी इसको रेटिना भी दिया रहता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है कि इसका जवाब रेटिना भी होगा, अंग्रेजी शब्द है। और पुतली जो है प्रकाश अगर अधिक चला जाता है आँख में तो कंट्रोल कर लेता है। कर्निया जो है नेत्रदान जब करते हैं, नेत्रदान यानी आँख को दान करते हैं, तो ऐसे स्थिति में कर्निया को निकाल कर दूसरे को आँख में लगा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 6, समान आँख के दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। यानी कैसा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है? दृष्टिपटल पर अगर कोई प्रतिबिंब फोटो बनता है किसी चीज़ का, तो किस तरह का होता है? 4 ऑप्शन है: काल्पनिक तथा उल्टा, काल्पनिक तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा। आप भी प्रश्न का उत्तर सोचिए, जवाब कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा वास्तविक तथा सीधा। प्रश्न संख्या 7 है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो यहाँ क्षमता कह रहा है किसका? तो लेंस का। तो लेंस का क्षमता जो होता है उसको हम P से दर्शाते हैं, यानी पावर होता है कितना है? तो 2D है। फोकसांतर F के मान निकालना है, तो एक फार्मूला होता है P बराबर 1/F। P के मान दे दिया है 2, 1/F के मान नहीं दिया है। F के मान निकलेगा, क्रॉस गुना हो जाएगा तो F इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 मीटर में आया है, जबकि ऑप्शन यहाँ 4 सेंटीमीटर में दिया है। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुने 100 कर दीजिए तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। इसको काट दीजिए तो 50 हो जाएगा।
यानी एफ के मान कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर जो ऑप्शन में होगा उसका वही सही जवाब होगा। तो यहाँ कौन है 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब होगा 50 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, इसलिए डी लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 8 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब यानी फोटो आँख के किस भाग पर बनता है, किस आँख पर पड़ता है, जिस पार्ट पर पड़ता है उसका नाम बताइए। कार्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। इसका सही जवाब हो गया रेटिना। प्रश्न संख्या 9 है, कहता है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर जो है व्यक्ति कोई खड़ा है, अगर उसको अंतरिक्ष में कहेंगे, स्पेस में देखने के लिए कहेंगे तो उसका आकाश कैसा प्रतीत होगा। तो 4 ऑप्शन है, नीला, उजला, लाल, काला। तो अभी इसका उत्तर सोचिए। तो इसका सही जवाब होगा काला। अगर धरती पर से देखते हैं, धरती से देखने पर आकाश का रंग नीला दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। तो नीला है कहाँ से, धरती से, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पर जो है पानी जो है लगभग 71% पाया जाता है, और उसी का जो है वायुमंडल होता है, उसका प्रकीर्णन के कारण जो होता है कि धरती पर से नीला दिखाई देता है। जबकि चंद्रमा से ऊपर तो वायुमंडल है नहीं, इसलिए प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसलिए आकाश काला दिखाई देता है। अगला है प्रश्न संख्या 10, विद्युत फ्यूज आधारित है। तो विद्युत फ्यूज जो है आधारित किस पर है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। इसका सही जवाब होगा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज जो है लगा हुआ रहता है कि जब करंट अधिक आता है तो फ्यूज क्या हो जाता है, उड़ जाता है। जब अधिक ऊष्मा आता है तो क्या हो जाता है, फ्यूज जो है जल जाता है, जिससे हमारे घर में लगे बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट जो है जलने से बच जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, विद्युत आवेश की इकाई है। अब विद्युत आवेश होता है यानी चार्ज जिसको बोलते हैं, मोबाइल चार्ज करो या कोई भी चीज़ चार्ज करते हैं तो चार्ज का हिंदी कहते हैं आवेश। तो विद्युत चार्ज का इकाई होता है क्या, कूलम्ब, वोल्ट, एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कूलम्ब। प्रश्न संख्या 12 है, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो यहाँ इसको बनाते हैं, 1 kWh शॉर्टकट में बराबर 1 गुने 1000, क्योंकि 1 किलो में 1000 होता है, और गुने 1 घंटा है तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड, 36 गुने 36। और इसको हम मेजरमेंट करते हैं डेसिमल में करेंगे तो 3.6, इसमें 1 2 3 को 0 और 3 को 6, 10 के पावर 6 और जूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कितना, 3.6 गुने 10 के पावर। इसका सही उत्तर होगा AC। प्रश्न संख्या 13, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट दिष्ट धारा, 12 वोल्ट दिष्ट धारा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। तो हमारे घरों में जो हम लोग यूज करते हैं विद्युत आपूर्ति वह कितने वोल्ट का होता है। तो 220 वोल्ट ये भी है और ये भी है, तो ये प्रत्यावर्ती याद रखना, अल्टरनेट करंट याद रखना है। तो इसी को जब डबल वायर से जोड़ देते हैं तो 220 वोल्ट प्लस 220 वोल्ट, तो ये हो जाता है 440, इसको बोलते हैं 440 हो जाता है। अगला प्रश्न है 14, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध का मतलब R का मान निकालना है, V का मान दिया हुआ है और I का मान दिया हुआ है। यहाँ जो है V का मान दे दिया हुआ है 220 वोल्ट, और जो है I का मान जो दे दिया है 2 दे दिया है। निकालने के लिए क्या कहता है, R का मान। तो R बराबर होता है V/I। तो V का मान है 220 वोल्ट, I का मान है 2 एम्पियर, काट दीजिए।
110 तो हो जाएगा 110 ओम, क्योंकि आर को हम आर होता है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, इसको ओम, इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। इसका सही जवाब ये होगा। 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब ये होगा। प्रश्न संख्या 15, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। तो इसमें भी V का मान दे दिया, R के मान दे दिया, I के मान निकालना है। V का मान दे दिया 220, उसके बाद यहाँ R के मान दे दिया कितना 55, और I के मान निकालना। I बराबर होता है V/R। V है 220, R है 55, इसको काटेंगे तो 4 टाइम्स, तो I का मान हो जाएगा 4 एम्पियर। इसका सही जवाब हो जाएगा 4 एम्पियर। 4 ऑप्शन है, 4 एम्पियर, 40 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 25 एम्पियर। सही जवाब होगा 4 एम्पियर। न्यूमेरिकल है, कभी कभी पूछ देता है। प्रश्न संख्या 16, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। सीधे प्रतिरोध रहता था ओम हो जाता, लेकिन विशिष्ट शब्द लगा दिया है प्रतिरोध से पहले, तो इसका सही जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन है, ओम प्रति मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर स्क्वायर, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका सही जवाब होगा ओम मीटर। अगर सीधे प्रतिरोध रहता तो ओम, लेकिन विशिष्ट है तो ओम प्रति मीटर उसको पढ़ेंगे, प्रति मीटर। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके चैनल पर चला जाए और आप उस वीडियो को देखें और एग्ज़ाम में अच्छे अंक से पास हो। और मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।